जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है आधी रात से, क्योंकि इस खांसी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। इसीलिए मैं बना रही हूँ हल्दी और नमक वाला पानी। शायद इसे पीकर मेरी खांसी को थोड़ा सुकून मिल जाए और मुझे चैन की नींद सोने दे। और फिर मॉर्निंग में हमें दर्शन होते हैं इस अजीब से दिखने वाली सब्जी के। इसको हमारे यहाँ चक्री बोला जाता है और ये बाकी सब्जियों से बिल्कुल अलग है। बाकी सब्जियों को हम स्टोर करके नहीं रख सकते 1 साल तक, लेकिन इसे हम एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप लोग ये मत सोच लेना कि हम इसकी सब्जी बनाकर इसे 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। नहीं नहीं, इसको ऐसे ही रख सकते हैं, जब चाहे तब सब्जी बना सकते हैं, ये खराब नहीं होती है। ये तो हुई ज्ञान की बात है। चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं, क्योंकि खांसी ने तो मुझ पर आक्रमण किया, लेकिन इस बुखार ने भी मुझ पर आक्रमण कर दिया। अब मैं अकेले तो इन दोनों से लड़ नहीं सकती। इनसे लड़ने के लिए मुझे कुछ और सैनिक भी चाहिए होते हैं। इसलिए हम पहुंच जाते हैं युद्ध गुरु के पास में और इनसे हम ऐसे हथियार मांगे कि जो मेरी इन लोगों से लड़ने में मेरी सहायता करेंगे और मुझे विजय दिलाएंगे। इसीलिए सबसे पहले ये चेक करने लग जाते हैं कि इन्हें किस प्रकार के हथियार चाहिए और किस प्रकार के हथियार हम इन्हें दें, ताकि ये इनसे आसानी से लड़ सके और आसानी से विजयी हो सके। अब मामला थोड़ा बड़ा है तो चेक करने में भी थोड़ा टाइम तो लगेगा ना मेरी जान। इनसे हथियार खरीदकर हम चल देते हैं अपने सैनिक के लिए जूते चप्पल खरीदने के लिए, क्योंकि सैनिक है लड़ने के लिए जूते चप्पल तो चाहिए ही चाहिए। और गाइस, मैंने आपको पहले भी बोला है कि खमानपुरा में आपको यहाँ के अलावा सबसे सस्ते और सही क्वालिटी के जूते चप्पल आपको पूरे खमानपुरा में नहीं मिलेंगे। तो देरी किस बात की, जल्दी से आइए और ऑफर का फायदा उठाइए। तो हमने तो हमारे सैनिक के लिए जूते चप्पल ले लिए हैं और माताजी अपनी धनराशि से कुछ धनराशि दे देती है। फिर उन जूते चप्पलों को लेकर हम निकल जाते हैं घर की ओर। तभी हम रास्ते में देखते हैं कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर भाग गया है। इसी बात की खुशी में माताजी और पिताश्री जंगल के फलों से अपना मुंह मीठा कर रहे हैं। फिर इनका मुंह मीठा करवा कर हम निकल जाते हैं घर की ओर। और इतनी कड़कड़ाती धूप में अगर थोड़ा सा इंसान कोई बीमार होगा और वो घर से बाहर निकलेगा ना, तो भी इस कड़कड़ाती धूप में वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा और उसे बहुत ही ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। समझ रहे हो ना आप लोग। फिर घर पहुंचते ही दादी ने बना ली हम सब लोगों के लिए चाय, और हमारे भैया चेक कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ लाए या नहीं। और फिर हम चल दिए अपने दीदी के लड़के के साथ में मस्ती करने के लिए कि गोलू मोलू गोल गप्पू सा। हाय रे मेरा गोलू मोलू। और मेरा थोबड़ा देखकर तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मरीज खाट से उठकर अभी भी खेत पर आया हो। इसीलिए मैं गोलू मोलू के पीछे छुप जाती हूँ। और हमारी प्यारी बहनिया की ड्यूटी लगा दी जाती है घास को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि जैसे ही बारिश हुई तो ये पूरी की पूरी घास बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए फटाफट से इसको इकट्ठा करके सुरक्षित स्थान पर रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसान होना इतना आसान थोड़ी होता है मेरी जान। और यहाँ ये लोग सेल्फी फ़ोटो खींचने में मग्न है और आधे लोग भुट्टे सेकने में मग्न है और आधे लोग भुट्टे का इंतज़ार करने में। या हमारे पापा जी भी भुट्टों का इंतज़ार कर रहे हैं और ये सब भुट्टे सेक रहे हैं। फिर घर आकर मैं भी सेकने लग जाती हूँ रोटी, लेकिन फिर मुझे पता चलता है कि हमारी गैस की टंकी चोरी हो गई है। अब मैं रोटी कैसे बनाऊंगी, इसीलिए इस चोरी की शिकायत करने के लिए मैं पहुंच जाती हूँ अपनी माताश्री के पास में। लेकिन हमारी प्यारी माताजी सुनने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि गैस की टंकी भी चोरी हो सकती है क्या। और मैंने काफ़ी देर तक अपनी माताश्री से शिकायत करी कि माता, टंकी चोरी हो गई है माता, अब मैं खाना कहाँ से बनाऊंगी माता। लेकिन फिर हमारी माताश्री को मुझ पर दया आ जाती है और वे मेरी अपील को सुन लेती है। मुझे ये धैर्य बंधाते हैं कि तुम्हारे पास में गैस की टंकी बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगी और तुम अपने कार्यालय की ओर निकलो।
तुम जब तक वहाँ पहुँचोगी तब तक मैं गैस की टंकी तुम्हारे वहाँ तक पहुँचा दूँगी। इसलिए हमारी माताजी भी फटाफट से गैस की टंकी ले आते हैं। वो कहा जाता है ना कि सरकार को अगर हमारी ज़रूरत हो तो हमारी अपील को फटाफट से दर्ज कर लेंगे और हमारा कार्य तुरंत करवा देंगे। इसी तरह हमारी माताजी को भी हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए फटाफट से हमारी अपील दर्ज की और गैस की टंकी मंगवा ली। और तब तक आक्रमण हो जाता है हमारे घर पर मधुमक्खियों का। और गाइस, ये वही मधुमक्खियाँ हैं जिन्होंने मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है, क्योंकि मॉर्निंग में इन्होंने अपना कार्य कर दिया है। समझ रहे हो आप मैं किस कार्य की बात कर रही हूँ। फिर मैं चल देती हूँ जंगल की ओर, जहाँ मुझे मिलती है ढेर सारी मोर की पंखुड़ियाँ। और गाइस, हम मोर की पंखुड़ियों का ना अनेक प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो हमारे इधर मोर की पंखुड़ियों का सबसे ज़्यादा उपयोग तो भगवान जी का पिज्जा बनाने के लिए किया जाता है। आपके उधर मोर की पंखुड़ियों का उपयोग सबसे ज़्यादा किस काम में होता है, कमेंट में बताना। और फिर हम अपनी काली काली गाड़ियों को लेकर निकल जाते हैं घर की ओर। और गाइस, ये ना बिना ब्रेक की थार है, मतलब कि इनको ब्रेक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं आपको इधर उधर घुमाने की ज़रूरत है। मतलब जब तक आप लोग इनके साथ हो ना तब तक तो एकदम लाइन पर चलेगी, मतलब इधर उधर भी नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही आपका साथ छूटा और ये अपना रास्ता बदल देगी और धरती के ऐसे कोने में जाकर छुपेगी जहाँ मिलने का नाम ही नहीं लेती। चाहे पीछे थार का मालिक परेशान हो, कुछ भी हो, चाहे थार का मालिक कुछ भी करे, लेकिन इनको मिलने का कोई नामो निशान ही नहीं रहता है। तो गाइस, आपके घर में भी ऐसी थार गाड़ियाँ है क्या? है तो फिर आप मेरी कहानी को समझ चुके होंगे। और ये है सबसे छोटी थार गाड़ी, मतलब छोटे बच्चों के लिए छोटी थार गाड़ी। और गाइस, मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं ऐसा ही ब्लॉग बना पाई हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो भी लाइक कर देना, नहीं लगे तो भी लाइक कर देना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।